ठीक है। चलो छात्रों, इसके पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि माध्य ज्ञात करने का प्रत्यक्ष विधि के सूत्र से हम लोग माध्य ज्ञात किए थे। ठीक है, तो वहाँ पे अगर उसमें बनाने में आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा, फिर उसको देखा जाएगा और उसमें दिक्कत होगी तो। अब हम चलते हैं कल्पित माध्य विधि। आपको 3 विधि बताए थे हम। एक तो बताए थे प्रत्यक्ष विधि, एक तो कल्पित माध्य विधि और एक टॉप विचलन विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से हम एक सवाल एक क्वेश्चन बताया था आपको। अब जो है कल्पित माध्य विधि से एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ। ठीक है, आप इस पर भी बनाइएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर देखा जाएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ लिखिएगा। इसका पहले हम क्वेश्चन लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नावली है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कोई एक क्वेश्चन को हम चाहते थे कि समझा दे आपको, तो मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ था पहले से, उसको लिख लिया। मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख लिया है ताकि लिखने में समय लॉस ना हो, वीडियो बड़ा ना हो। तो इसमें लिखा था दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या। पहले में क्या लिखा था कि दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या। दैनिक मजदूरी में लिखा था कि 100 से 200, 100 से 200, सॉरी 100 से 120 और 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200 लिखा था। 100 से 120 का जो था श्रमिकों की संख्या में दिया हुआ था 12, 120 से 140 का दिया था 14, 140 से 160 का दिया था 8, 160 से 180 का दिया था 6 और 180 से 200 तक का दिया है 10। ठीक है, तो देखिए अब दैनिक मजदूरी आपको पिछली कक्षा में बताए थे कि यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं CI। क्या लिख सकते हैं? CI, यानी कि इसको हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। इसको हम लोग लिख सकते हैं FI, यानी कि ये क्या है? बारंबारता है। इसको छोटा f से और I से, बड़ा F नहीं, बड़ा F से संचयी बारंबारता होता है, तो ये बारंबारता है और इसको हमने सूचित किया है FI से। तो इसको हम लोग मानते हैं CI और ये कौन चीज है? FI है। तो CI यानी कि वर्ग अंतराल और ये हो गया FI। आपको पहली कक्षा में जिसके पहले जो क्लास लिए थे उसमें बताए थे आपको कि इसको CI कहते हैं और इसको FI कहते हैं। आपको ये भी बताए थे इसको कहते हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु नहीं लिख के इसको लिख देंगे हम XI। मध्य बिंदु नहीं लिखेंगे, इसको लिख देंगे क्या? XI। XI में आपको समझाया था कि निचला सीमा और ऊपरी सीमा। ठीक है, निचला सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ करके उसका आधा कर देना है। इसका मध्य बिंदु यानी कि दोनों को जोड़ करके आधा कर देना है। तो 100 और 120 जोड़िए, तो 100 और 120 जोड़िएगा तो कितना होगा? 220 होगा। 220 का हाफ करिए, आधा करिए, तो 220 का हाफ हो जाएगा 110। 110 हो जाएगा, 110 हो गया। फिर उसी तरह 120 और 140 दोनों को ऐड करिए तो 260 होगा, और 260 का आधा कर दीजिए तो 130 हो जाएगा। 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर देखिए बराबर बराबर बढ़ रहा है, 20 ठो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 20 ठो, तो बढ़ा दीजिए 20 ठो। इसको 150 कर दीजिए, इसको 170 कर दीजिए और इसको 190 कर दीजिए। आखिर जोड़ कर देख लीजिए, 180 और 200, 380 हुआ, और 380 का हाफ कितना होता है? आधा कितना होता है? 190। तो मध्य बिंदु तो आप इसके पहले वाले क्लास में हम बताए थे, तो समझिएगा कैसे निकालना है। यहाँ पर भी आप अगर नहीं समझे हैं तो समझ सकते हैं कि दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर देना है, हाफ कर देना है। अब मध्य बिंदु निकल गया। अब इसमें एक और होता है ना, अब देखिए यहाँ पे सूत्र में DI है, सूत्र में DI है, तो एक और थोड़ा यहाँ पे बढ़ जाता है DI। एक और में क्या बढ़ जाता है? DI बढ़ जाता है। तो DI बढ़ जाता है, तो DI को कैसे हम लोग निकालेंगे? तो देखिए यहाँ देखिए XI में 1 2 3 4 5, कुल जो है 5 इसमें कोष्ठक है, तो इसके बीच वाला जो कोष्ठक है यह है, इसको हम लोग A मान लेते हैं। ये बीच वाला कोष्ठक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 ठो ऊपर से हम छाट दिए और 2 ठो नीचे से छाट दिए, तो बच गया बीच में 1 ठो। बीच वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं उसको, बीच वाले को A मान लेते हैं। अब आपको कहना होगा सर और कहीं सम रूप में हो, जो विषम रूप में था 1 2 3 4 5, तो बीच में छाट दिए। अगर सम रूप में हो तो कैसे छाटेंगे?
तो क्या करेंगे, सम रूप में होगा तो मान लीजिए कि 6 है तो 2 को ऊपर छाट दीजिए, 2 ठो नीचे छाट दीजिए, बीच में 2 ठो बचेगा ना। जब सम रहेगा तो बीच में 2 ठो बचेगा, उसमें से किसी एक को आप ये मान सकते हैं। उसमें से दोनों में से जो बीच वाला दोनों बचेगा उसमें से किसी एक को ये मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये इसको हम मान लिए। अब डी आई का जो सूत्र होता है विद्यार्थी, डी आई का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। आपको मन करे तो लिखिए एक्स आई माइनस ए, तो सिर्फ डी आई लिखिए, लेकिन पहली बार है चूंकि तो समझाने के लिए आपको लिख देते हैं कि डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए। यानी कि एक्स आई का जो मान आया है, एक्स आई का मान, इस सब में से पांचों में से 150 को घटा देना है। पांचों में से 150 को घटाना है। मान लीजिए कि 110 है पहला, 110 में से 150 घटा दीजिए। 110 में से 150 घटाना है, 150 में से 10 नहीं घटाना है, 110 में से 150। तो 110 में से 150 घटाइएगा तो कितना आएगा, माइनस में आएगा। कितना आएगा, माइनस में 40 आएगा। माइनस में कितना आएगा, 40। फिर 130 में 150 घटा दीजिए तो माइनस में आ जाएगा आपको कितना, 20। माइनस में कितना आ गया, 20। 150 में से 150 से घटाइए, 150 में से 150 से घटाइएगा तो आ जाएगा हमारा शून्य आ जाएगा। 170 में से 150 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 20। और 20 को थोड़ा यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि माइनस वाले को अलग साइड में लिखिए और प्लस आप एक साइड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे लिखिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको बनाने में आएगा, गुना करने में आसानी होगी। चाहे आप सामने भी लिख सकते हैं, इसको सामने भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गया। फिर देखिए 190 में से 150 घटा दीजिए, 190 में से 150 घटेगा तो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 40। ठीक है, फिर एक और समझा देते, देखिए एक्स आई जो हमने निकाला था तो इसमें से बीच वाले को, यहाँ पर 2 ठो ऊपर निकल गया, 2 ठो नीचे निकल गया, बीच में 150 बच गया। इसको हम लोग मान लेंगे ए, बीच वाले को ए मान लेंगे। अगर सम रूप में रहेगा, मान लीजिए कि 5 टो है तो हम बीच में छाट लिए। अगर 6 टो रहता तो क्या करते थे, बीच में 2 ठो बचता, उसमें से किसी एक को हम ए मान लेते। लेकिन यहाँ पे हमने ए माना 150 को। अब क्या करेंगे, सब जितना आया है ना, सब में से 150 घटाएंगे। देखिए 110 में से 150 घटाइए, 130 में से 150 घटाइए, 150 में से 150 घटाइए 0, 170 में से 150 घटाइए 20, 190 में से 150 घटाइए 40। ठीक है, अब यहाँ पे आखिरी जो कोठा हमारा आ रहा है, कोष्टक जो बन रहा है, इसको लिखेंगे एफ आई और डी आई लिखेंगे। इसको लिखेंगे एफ आई डी आई। पिछली क्लास में हमने लिखा था एफ आई एक्स आई, तो प्रत्यक्ष विधि था, लेकिन यहाँ पे जो है कल्पित माध्य विधि से बना रहे हैं, तो एक और जो हमारा कोष्टक बढ़ गया है डी आई। तो लास्ट में जो लिखेंगे एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, यानी कि एफ आई देखिए यहाँ पे है, एफ आई है, आई डी आई है, तो एफ आई में से डी आई से गुना करिए, 12 में करिए 40 से, 12 चौका 48, माइनस में कितना हो गया 480 हो गया, 12 चौका 48 शून्य है तो शून्य बैठा देंगे। फिर देखिए 14 दूना 28, माइनस में कितना हो गया 280 हो गया, माइनस में 280 हो गया। फिर देखिए 8 में करेंगे शून्य से गुना तो शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर देखिए 6 में करेंगे 20 से गुना, 20 छक 120 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे लिखिएगा, इसको माइनस वाले को अलग साइड में लिखिए और प्लस वाले को अलग, अभी बताता हूँ क्यों अलग लिखेंगे। फिर देखिए 40 में फिर करिए 10 से गुना तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस वाले को गुना करेंगे माइनस में आ जाएगा, प्लस वाले को गुना कर शून्य से गुना करेंगे तो शून्य होगा, आप प्लस वाले से गुना करेंगे तो प्लस में आएगा। देख लीजिए 12 में कितना से किए माइनस 40 से, क्योंकि एफ आई डी आई निकाला, तो एफ आई यहाँ पे ई लाइन वाला एफ आई है और ई लाइन वाला डी आई है। तो 12 में किए माइनस 40 से 12 चौका 48, 14 में किए माइनस 20 से तो 14 दूना 28 से शून्य बढ़ जाएगा, 8 में किए शून्य से तो शून्य हो गया, 6 में किए 20 से तो 120 हो गया, 10 में किए 40 से तो 400 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और कोष्ठक बना लीजिए आप, यहाँ पे एक और यहाँ पे आप कोष्ठक बना सकते हैं ऐसे। देखिए
एक और यहाँ पर कोष्टक बना लीजिए। ये इसका नाम रख दीजिए सिग्मा एफ आई बराबर, इसका नाम रख दीजिए सिग्मा एफ आई बराबर, इसको जोड़ दीजिए। देखिए 2 इकाई वाले में इकाई से जोड़िए, पहले इकाई वाले में 2 4 6 8 14 6 20 और 20 और प्लस 0 तो 20 का 0 हो गया, हाथ में 2 हो गया, 2 और 1 3, 1 4, 4 और 1 5, तो हमारा आ गया 50। सिग्मा एफ आई का मान आ गया 50। फिर इसका निकालिए सिग्मा एफ आई डी आई निकालिए, सिग्मा एफ आई डी आई। तो देखिए सिग्मा एफ आई डी आई निकाले तो सबसे पहले माइनस वाले को कहीं रफ में जोड़ लीजिए। इसे माइनस वाले को मैं रफ में जोड़ता हूं। देखिए -480 है, -480 है और -280 है, जोड़ दीजिए। इस दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 0 हो गया, 8 8 16 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, माइनस में 760 आ गया, माइनस में आ गया 760। फिर प्लस वाले को जोड़िए, प्लस में 120 है और माइनस फिर प्लस में कितना है 400 है, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए 2 4 1 5। तो प्लस वाला आ गया, प्लस वाला आ गया 520, माइनस वाला आ गया 760। माइनस वाला बड़ा है तो एक काम करिए, -760 है और प्लस 520 है, इन दोनों का सॉल्यूशन करिए, घटा दीजिए, 0 हो गया, 4 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया। अब माइनस वाला बड़ा है, देखिए 760 520 से बड़ा है, तो चिन्ह जो होगा माइनस में आएगा, चिन्ह जो होगा किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में कितना आ गया 240 आ गया, माइनस में हमारा आ गया 240, माइनस में आ गया कितना 240, माइनस में आ गया 240, माइनस में 240 आ गया। अब आइए, अब देखिए आपको सूत्र लिखवाए होंगे हम वहां पर सूत्र लिखे हैं, इसको मिटा देते हैं, 12 को मिटा देते हैं। यहाँ पर बना सकते हैं लेकिन नीचे है, छोड़िए आप कॉपी पर नीचे बनाइएगा, मैं यहाँ बनाता हूँ। अब देखिए अभी जो है हमको बनाना है कल्पित माध्य विधि से, तो कल्पित माध्य विधि का सूत्र यही होता है x डैश बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बटा सिग्मा एफ आई। अब इसको बैठा दीजिए इस पर। ए देखिए ए हमने कितना चुना था 150 को चुना था, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई देखिए हमने उसका मान लाया था 240 और सिग्मा एफ आई का मान प्राप्त किया था कितना 50। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए तो बच गया 150। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया 24 अब बटा हो गया हमारा 5। अब 24 में 5 से आपके सामने आप भाग कर रहे हैं, देखिए 24 भागा 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 0 4 आ गया, 1 कट गया, फिर एक दशमलव बैठा दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। 4 अब 5 बटे 40, 5 बटे 40 कट गया। तो बताइए 150 और माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिख दीजिए, 4 दशमलव कितना हो गया 8 हो गया, 4 दशमलव हमारा कितना हो गया 8 हो गया। अब 150 में 4.8 को घटाइए, दशमलव के बाद यहाँ पर अपने मन से 0 दे दीजिए क्योंकि दशमलव के बाद 8 है। अब दहाई लेगा तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बचा कितना, दहाई दे दिया है तो 9 बचा, 9 में से 4 गया 5 हुआ, यहाँ 4 बचा और यहाँ 100, आंसर आ गया 145.2 आंसर 145.2। इसको मिटा देता हूँ, 145.2 आंसर आ गया। इस तरह से कल्पित माध्य विधि से हमने माध्य निकालना सीखा। फिर एक बार और आपको समझा देता हूं। देखिए दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या दोनों कोष्ठक आपको किताब में दिया हुआ था, ये दोनों कोष्ठक आपको किताब में दिया हुआ था। उसके बाद हमने 1 2 3 और कोष्ठक बना दिया क्योंकि हमको बनाना है कल्पित माध्य विधि से, इसलिए 3 कोष्ठक और बना दिए। पहला कोष्ठक में हमने लिखा xi,
तो एक्स आई का मतलब होता है मध्य बिंदु, एक्स आई का मतलब होता है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए दोनों को हम जोड़ेंगे, ऊपरी सीमा और निचला सीमा को जोड़ेंगे और हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। तो ऊपरी सीमा में 120 है, निचला सीमा में 100 है। 120 में 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, और 220 का आधा करेंगे तो 110। फिर उसी तरह 140 में जोड़ेंगे 120 तो हो जाएगा 260, फिर उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 130। इसी तरह सबको जोड़कर हाफ कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक्स आई मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा एक्स आई। फिर उसके बाद हमको डी आई प्राप्त करना है। इसमें कल्पित माध्य विधि से बनाने के लिए डी आई प्राप्त करना है। तो डी आई प्राप्त करने के लिए हमने जो एक्स आई निकाला है ना, उसमें सबसे जो बीचों बीच में है, देखिए बीचों बीच में कौन है, 150 है, उसी को ए मान लेंगे। हम समझने के लिए यहाँ पे ए लिख दिए हैं, तो इसी को हम ए मान लेंगे। अब क्या करेंगे, जितना आया है एक्स आई उसमें से 150 उठा लेंगे। 110 है, उसमें से 150 घटा दीजिए, माइनस 40 आ जाएगा। 130 में से 150 घटेगा, -20 आएगा। 150 में से 150 घटेगा, 0 आएगा। 170 में से 150 घटेगा, 20 आएगा। 190 में से 150 घटेगा, 40 आएगा। ये हमारा आ गया डी आई। डी आई के बाद फिर एक और कोष्ठक है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई, एफ आई में डी आई से गुना करना है। तो एफ आई देखिए 12 है, डी आई -40 है, 12 × 48 -480 हो गया, -480 हो गया। फिर देखिए 14 में कर दीजिए, 2 से 14 दूना 28, -280 हो गया। माइनस वाला 2 ठो आ गया, ये तो करेंगे आप 0 से गुना तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस वाला देखिए 2 ठो आया, एक ठो 6 दूना 12 120 हो गया, और 10 × 40 400 हो गया। प्लस वाला ये हो गया, माइनस वाला ये हो गया। माइनस वाले को थोड़ा साइड में लिखिए इधर, प्लस वाले को इधर लिखिए, जोड़ने में आसानी होगी। माइनस वाले को हमने यहाँ पर जोड़ा था तो आया था उसका मान, और प्लस वाला का आया था, उसमें से घटा दिए तो कितना बचा, -240 बचा। कितना बचा, -240। और इसको ऐड कर दिया, इस सिग्मा एफ आई है, चाहे इसको एम भी कह सकते हैं। सिग्मा एफ आई का मान है 50, सिग्मा एफ आई का मान है 50। अब देखिए यहाँ पे ये जो है कल्पित माध्य विधि का सूत्र है, एक्स डैश बराबर, तो एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, यही सूत्र होता है, यही सूत्र होता है। तो ए का मान बैठा दीजिए 150, और सिग्मा एफ आई डी आई का मान आपके सामने है -240, अब बटा सिग्मा एफ आई का मान 50 है। 0 से 0 काट दीजिएगा तो -24/5 बचेगा, और 150 को उतार देंगे। अब देखिए 24 में 5 भाग किए थे तो कितना आया था, 4.8 आया था। अब 150 में से 4.8 घटा दिए तो 145.2 हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, अब इस सवाल को आप लोग समझिएगा। आशा करता हूँ कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। ठीक है विद्यार्थी।